हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं हम क्लास 12 के सब्जेक्ट भूगोल का सैंपल पेपर, जो कि आपके उत्तराखंड बोर्ड 2023 में महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। और इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है 2-3 महीने बाद, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आप लोगों की बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम से मिल पाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर हम आ चुके हैं आपके सारे जो सैंपल पेपर है इस पर। और जितने क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं भूगोल आपका, और उसके बाद सैद्धांतिक, ठीक है, 2023 पूर्णांक आपका 70 नंबर और समय आपका 3 घंटे। उससे पहले हम कुछ जो निर्देश दिए रहते हैं आपको वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को समझेंगे और किस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं वो भी हम अच्छे से जानेंगे। तो पहला आप देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 24 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है आपका, प्रत्येक प्रश्न के लिए नियत अंक उनके सम्मुख दर्शाए गए हैं। तीसरा है, प्रश्न संख्या 1 के 8 खंड है तथा प्रत्येक खंड एक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चौथा पॉइंट है, प्रश्न संख्या 2 से 7 तक अति लघु। फिर उसके बाद जो कि 1 अंक का है, प्रश्न संख्या 8 से 12 तक 2 अंकों के प्रश्न, 13 से 19 3 अंक और 20 से 23 5 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 मानचित्र में भौगोलिक स्वरूपों को पहचानने तथा दर्शाने से संबंधित है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं बाकी इसका एक और जो पॉइंट दिया हुआ वो है, प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो ये तो आप ऑलरेडी क्लास 10th में भी देख चुके थे। तो सीधा जो पहला क्वेश्चन है, बाकी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपको लगभग जितनी भी चीजें आपके सब्जेक्ट, जैसे आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, भूगोल, इसके अलावा आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जिसका एग्जाम आप देने वाले हैं, सबके 100% प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो चैनल के साथ जरूर बने रहिए एग्जाम होने तक। तो पहला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जलभराव, बेरोजगारी, चिकित्सा, या फिर शैक्षणिक असुविधाएं, या फिर महामारियां। और ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इनका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी या सी बी, जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, ताकि ये आइडिया लग जाए कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो चुकी है। बाकी कोई चीटिंग नहीं करेगा, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कहीं से ढूंढ कर नहीं लिखना है। अगर आपको आता है तभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। सेकंड है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। 4 ऑप्शन है, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, या फिर स्वच्छंद उद्योग। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में रेल मार्गों, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किस देश में, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पे आपको फालतू क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर रूस। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो ठीक लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। उसके बाद है 4th नंबर, सनगर का उदाहरण है शिकागो, टोक्यो, ग्रेटर लंदन, सभी। तो इनमें से कौन एग्जाम्पल है उसका, जो आपसे अभी पूछा गया है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट आपका, यदि प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो उसे क्या कहते हैं। स्थानीय प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास, अंतरराज्यीय प्रवास, या फिर उत्प्रवास। तो 4 हैं, चारों में से इसका तो बहुत ज्यादा इजी आंसर है। अगर आप इसका भी नहीं बता पाया तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका, जल किस प्रकार का संसाधन है। अजैव संसाधन, आणविकरणीय, जैव संसाधन, या फिर चक्रीय संसाधन। 7th पॉइंट है, 7th नंबर आपका, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अंतर्देशीय, बाह्य, अंतरराष्ट्रीय, या फिर स्थानीय। ये भी आपका उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। लास्ट जो है आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, या फिर वायु प्रदूषण के लिए। ठीक हो गया। ये थे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर। उसके बाद जो आपके मेन जो क्वेश्चन है उनको समझ लेते हैं। यहाँ से जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस बार एग्जाम में। तो प्रश्न दूसरा है आपका, मानव भूतल की उपज है, यह किसका कथन है। प्रश्न नंबर 3 है, कार्यशील जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 4 है, ट्रक कृषि क्या है। प्रश्न नंबर 5, ओपेक क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है। प्रश्न नंबर 6, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई। 7वां है, भारत के 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखिए। 8वां है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 9 है, ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। इसी के समय में आपको एक क्वेश्चन और दिया होगा, उसको देख लेते हैं, अथवा मेगा सिटी क्या है। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, जो कि 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बाकी बच्चों अगर आप लोग बताएंगे, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसका सॉल्यूशन भी जल्दी डाल दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न नंबर 11 देख रहे हैं आप, भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों हुई? 12 है पाइपलाइन परिवहन से लाभ व हानि की विवेचना कीजिए। 13 है विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है वर्तमान आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता बताइए। 15 है विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है स्वच्छ भारत मिशन अभियान क्या है? 17 आपका भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 18 है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। 19 है आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों यहाँ आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 20 देख रहे हैं बच्चों आप, रोपण कृषि की विशेषताएं बताइए। विश्व के उन क्षेत्रों का उल्लेख करें जो रोपण कृषि के लिए उपयुक्त है। और एक चीज और कि जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, अगर आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर सिर्फ आपको टाइम पास करना है या फिर सिर्फ पास होना है तो आप एनी टाइम, अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी आप पास हो जाएंगे, इतने तो समझदार आपसे भी हैं। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं 70-80% आपको स्कोर करना है तो आप फिर गारंटी के साथ कि अगर आप चैनल के साथ जुड़ते हैं आपके एग्जाम होने तक तो आपका गारंटी के साथ स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। उसका नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 21, सागरीय परिवहन में सुएज व पनामा नहरों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों का वर्णन कीजिए। सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो इसका आंसर जो आपने है कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना है। प्रश्न नंबर 23 है भारत में वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अब प्रश्न नंबर 24 है मानचित्रकार, इसमें बोला है दिए गए विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्रों में 4 तथ्य 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्शाए गए हैं, मानचित्र में चिन्हित कीजिए। पहला है आपका जो दुग्ध उत्पादन का एक वृहद क्षेत्र, कौन सा है दुग्ध उत्पादन का एक वृहद क्षेत्र, वो आपने मैप में दिखाना है। सेकंड है आपका सोवियत रूस का प्रमुख तेल क्षेत्र, कौन सा है वो आपने बताना है कहां पर है। तीसरा है मत्स्य उत्पादन का वृहद क्षेत्र। चौथा है दक्षिणी अमेरिका में अमेरिका का एक प्रमुख नदी बेसिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका खा नंबर बोला है भारत के मानचित्र में दर्शाइए व नाम लिखिए। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहां पर है, प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कहां पर है, और झरिया कोयला क्षेत्र कहां पर है। तो ये थे बच्चों आपके क्वेश्चन जो कि आपके भूगोल के सैंपल पेपर में आपको उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, यानी ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ 15 से 20 क्वेश्चन आपके जो बचे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपके बोर्ड जो एग्जाम की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। और सभी को अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बस एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़ जाओ, उसके बाद आप भले चैनल से अनसब्सक्राइब कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप एग्जाम तक जुड़ते हैं तो गारंटी के साथ आपका बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।